हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके अभी थोड़ी देर पहले ही बीपीएससी के सचिव श्री अतुल प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में डिटेल्स दी है। तो उसकी डिटेल्स क्या है और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कितने समय के लिए परीक्षा होगी, क्या एक दिन में परीक्षा होगी या 2 दिन में परीक्षा होगी, फिलहाल इसकी जानकारी तो मैंने आपको सबसे पहले कल देर रात को ही दे दी थी कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा उसमें बदलाव हो चुका है। अब परीक्षा 2 दिन में नहीं बल्कि एक ही दिन में करा ली जाएगी। और परीक्षा में जो पहले 100, 120 और 100 नंबर के 2 पेपर होते थे, वो अब सिर्फ एक ही एग्जाम होगा उसका 150 मार्क्स का। ठीक है, तो आइए हम डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने पद पर वैकेंसी निकली है। तो देखिए, अगर हम 6 to 8 की बात करें, यानी कि अगर हम मध्य टीचर की बात करें, तो इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये परीक्षार्थियों के साथ छलावा किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 31,982 का एक आंकड़ा दिया गया था, सामने आया था। आपने भी खबरों में देखा होगा, मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि 31,982 पद के लिए 6 to 8 में वैकेंसी आएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। वैकेंसी आ कितनी रही है, नोटिफिकेशन कितने के लिए आ रहा है, 16,140 पद के लिए। यानी कि 6 to 8 में जो वैकेंसी आ रही है वो 16,140 पद पर आ रही है। वहीं अगर 9th और 10th की बात करें तो जितना बताया गया था उतना ही 18,877 पद पर। और कुछ विशेष विद्यालय अध्यापक के पद निकल कर आ रहे हैं सामने, वो है 270 पद। एंड 11 और 12 की अगर बात करें तो 18,577 पद पर बहाली की जाएगी। ठीक है, अब यही अगर बात करें कि फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट होगा और इसकी आखिरी डेट क्या होगी, फीस हम कब तक पे कर सकते हैं, तो देखिए इन्होंने 2 तरीके की डेट दी है। एक तो इन्होंने दिया है कि निबंधन एवं भुगतान की जो तिथि है वो कल यानी 5 नवंबर से शुरू होगी और कब तक चलेगी, 14 तारीख तक चलेगी। इसमें आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना जो भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मेन अगर ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो वो ये लोग शुरू करेंगे कब से, 10 नवंबर से, और 25 नवंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। यानी कि जैसे पिछली बार हुआ था, तो पिछली बार क्या किया गया था कि इन्होंने एक डेट दे दी थी, उस पर फॉर्म फिल किया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये आपत्ति दी थी कि साइबर कैफे वालों की वजह से या फिर वेबसाइट की वजह से फॉर्म में बहुत सारी गलतियां हो गई थी। तो इस वजह से उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बार बार वेबसाइट ओपन करना पड़ा डॉक्यूमेंट के लिए और अन्य चीजों के लिए। तो ये यहाँ पर इसीलिए 2 बार व्यवस्था की गई है कि एक बार आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, आप उसको चेक कीजिए, कहीं भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कहीं से आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, कहीं से ले आना है, तो वो सारी चीजें आप लाकर आखिरी यानी 25 नवंबर तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को अपने कंप्लीट कर दें। इन्होंने कहा कि अब 25 नवंबर तक आप कितने भी बार चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फॉर्म ना एक बार ही फिल कीजिए, क्योंकि 25 नवंबर जो तारीख होगी ये आखिरी तारीख होगी। यानी 25 नवंबर के बाद दोबारा इस पर चेंज नहीं होगा, कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। तो ये तो रही बात तारीख की। अब अगर आप यहां तक लेट हो जाते हैं तो विलंब शुल्क के साथ आप 17 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ विलंब शुल्क दे होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न, तो परीक्षा का पैटर्न कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि भाषा से 30 प्रश्न होंगे, जो सामान्य अध्ययन का विषय होगा उसमें से 40 प्रश्न होंगे, और जो विषय विशेष का होगा वो क्या होगा, 80 नंबर का। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस एक ही बुकलेट में आएगा और टोटल समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का। यानी 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे, जो 150 नंबर के होंगे। लेकिन अगर हम बात करें मेरिट की, कि मेरिट कितने नंबर पर बनेगा, तो ये केवल क्वालिफाइंग होगा। यानी कि जो भाषा का 30 नंबर होगा ये केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 8 नंबर आएगा इंग्लिश का और 22 नंबर होगा हिंदी का। यानी टोटल हो गए 30, और इसमें से आपको पास करने के लिए चाहिए कितने, 9 मार्क्स। यानी 9 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आप क्वालिफाइंग एग्जाम में पास हैं, और मेरिट बनेगी केवल इन 2 पर। ठीक है, इन 2 विषय पर, यानी समान अध्ययन और जो विषय विशेष का होगा 80 नंबर का, इन दोनों पर मेरिट बनेगी। और इस बार बीपीएससी के सचिव ने, अतुल प्रसाद जी ने है, उन्होंने एकदम साफ कह दिया है कि जो मेरिट बनेगी ना, पिछली बार क्या हुआ था कि अगर किसी 2 परीक्षार्थी के मार्क्स अगर इक्वल है तो उसमें प्राथमिकता किसको दी जाती थी, या तो उसकी आयु
ज्यादा हो या फिर अल्फाबेटिकल वाइज। इस बार उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि किसी दो परीक्षार्थी के अगर मार्क्स बराबर रहते हैं तो सबसे पहले हम विषय में देखेंगे कि किस परीक्षार्थी के मार्क्स ज्यादा हैं। अगर उसमें भी अगर इक्वल रहता है देन वो देखते हैं भाषा में कि भाषा में किस परीक्षार्थी के मार्क्स ज्यादा है। अगर भाषा में भी इक्वल होता है देन फिर वही पुरानी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि किसकी एज ज्यादा है और उसके बाद अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो ये बात होगी। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। देखिए निगेटिव मार्किंग पिछली बार भी नहीं था, तो इस बार भी उन्होंने मना कर दिया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया कि गलती जो करने वाले हैं, यानी कि अगर फॉर्म में आप गलती करते हैं या OMR भरने में आप गलती करते हैं, तो दोनों जगह पर आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार कोई भी शिथिलता बरती नहीं जाएगी BPSC की तरफ से, ऐसा अतुल प्रसाद जी ने कहा है। अब अगर बात करें हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता हूं कि किस बच्चे के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई छात्र ऐसा है कि जिसने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अगर उसने ऑनर से कंप्लीट किया है या फिर अगर उसने सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को चुना है, तो वो हिंदी और इंग्लिश भाषा से परीक्षा देगा। ठीक है, 6 to 8 में। और वहीं अगर बात करें कि अगर कोई परीक्षार्थी ऐसा है जो फॉर्म फिल करना चाहता है और उसने ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इन विषयों में से कोई किसी दो विषय के साथ अगर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो SST सब्जेक्ट के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और वहीं अगर बात करें कि गणित और विज्ञान से कौन से परीक्षार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो जिनके स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इनमें से किसी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर बैठ रहा है तो वो सामाजिक विषय मैथ एंड साइंस से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात रही BPSC TRE 2.0 के नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे ज्यादा दुख हुआ इस आंकड़े को देखकर कि पहले न्यूज़पेपर में और विभाग की तरफ से भी ये बताया गया था कि 31,982 पद 6 से 8 में खाली हैं जिस पर बहाली की जाएगी। लेकिन जैसे ही BPSC TRE 1.0 कंप्लीट हुआ और हमें जब नोटिफिकेशन 2.0 का देखने को मिला तो हमें पता लगता है कि आंकड़ा जो निकल कर आया है 16,140 पद पर ही बहाली करेगी बिहार सरकार। तो ये तो रहा आज का। बाकी अगर इसी तरह की कोई भी खबर निकल कर आती है तो वो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा, और सबसे ज्यादा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको जो भी न्यूज़ दूं वो ऑथेंटिक हो, ताकि आप लोग बार बार परेशान ना हो। तो इस तरह की अगर खबर आप लोग सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज़ पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।